Dear students, today we will do the last lesson written by Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of France-Persian War, which was fought in 1870-1871. पर्शिया जो आज जर्मनी है, पहले ये पर्शिया नाम से जाना जाता था. ओके, तो बैकग्राउंड ऑफ द लेसन इज फ्रांस पर्शिया वॉर. पर्शिया ने, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया 1870 एंड 71 में इस वॉर के दौरान, और फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी मीन्स पर्शिया, जो कि उस टाइम वहाँ का जो किंग था बिस्मार्क था, उसकी लीडरशिप में. तो जर्मनी ने 2 प्लेस, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एल्सैक एंड लॉरेन जीत लिए और फ्रांस वो हार गया. तो इसके बाद जर्मनी ने ऑर्डर किया कि इन दोनों प्लेसेस में जर्मन लैंग्वेज को टीच किया जाएगा, ना कि फ्रेंच को. दोनों ही प्लेसेस में ये ऑर्डर गया, एल्सैक एंड लॉरेन. तो जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन, उससे ऑर्डर आया कि एल्सैक एंड लॉरेन दोनों ही प्लेसेस जो उसके अंडर आ चुके थे अब जर्मनी के अंडर, इनमें फ्रेंच की बजाय जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा. तो ये इम्पोज कर देगी एल्सैक और लॉरेन के लोगों पर. तो इससे क्या मकसद था जर्मनी का कि जो भाषा है उनकी उसको ख़त्म कर दिया जाए. भाषा ख़त्म करने का मतलब ये है कि उसके कल्चर को, उसकी सोच को, उसको बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. जैसे मान लो हरियाणा में हरियाणवी है, पंजाब में पंजाबी है, गुजरात में गुजराती है. तो इनकी भाषा बोलने की भाषा नहीं है, इनका एक कल्चर है. अगर उस कल्चर को ही ख़त्म कर दिया जाए, इन भाषा को ख़त्म कर दिया जाए, तो कल्चर अपने आप ख़त्म हो जाता है, लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए जर्मनी का ये मकसद था कि उनके बिल्कुल टोटली उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए. तो मिस्टर हैमल एल्सैक में, हैमल है जो वो क्लास टीचर है, जो मेन कैरेक्टर है, और ये फ्रेंच पढ़ाता है. फ्रेंच एक स्टूडेंट है, और तीसरा कैरेक्टर जो लोग हैं द पीपल ऑफ द विलेज हैं, विलेजर्स हैं, जो वो 3 मेजर कैरेक्टर्स हैं ये, जो मेजर रोल अदा करते हैं स्टोरी में. तो हैमल को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया और अब फ्रेंच के लोग क्या करेंगे. तो वो लोगों को अवेयर करने के लिए एक लास्ट लेसन डिलीवर करता है, लोगों को भी इनवाइट करता है स्कूल में. तो लोग लास्ट बेंच पर बैठे हुए हैं स्कूल में, और फ्रेंच एक ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो सोचता है कि लेसन याद नहीं करता, कि हाय टीचर डांटेंगे, इससे अच्छा है कि मैं स्कूल ही ना जाऊं. तो ऐसा बच्चा है. तो उस दिन वो सोच कर जा रहा है कि मैं स्कूल ना ही जाऊं, बंक मार लूं. बट फिर उसके मन में आइडिया आता है कि नहीं, मैं जाता हूँ. जैसे ही वो जाता है, मिस्टर हैमल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्टिक थे, और वो डांटते थे बच्चों को अगर वो काम नहीं करके आते थे. तो फ्रेंच ऐसे ही डरा हुआ था. बट उस दिन स्कूल में जैसे ही गया, वैसे तो शोर शराबा था स्कूल में, बट उस दिन बिल्कुल ही शांति थी. पिछले बेंच पर स्कूल क्लास में लोग बैठे हुए थे. तो फ्रेंच बिल्कुल चुपचाप गया, और हैमल ने उस दिन उन्हें कुछ नहीं कहा. उस दिन हैमल बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में थे, और वो बच्चों के लिए बुक कॉपीज लाए हुए थे. उस कॉपीज पर कुछ वर्डिंग लिखी हुई थी जो कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए थी. तो मिस्टर हैमल ये कहते हैं कि अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ दिया तो इट मीन्स आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया. अपने लेक्चर में बोलते हैं वो. और फ्रेंच जैसे ही कोई पार्टिसिपल्स का चैप्टर दिया हुआ था वो बता नहीं पाता, तो फ्रेंच को डांटते भी नहीं उस दिन. तो फ्रेंच बड़ा ही इस बात से ये हुआ कि आज तो टीचर ने मुझे डांटा भी नहीं. और वो अवेयर हुआ उस लेक्चर से जो हैमल ने दिया कि हमारी लैंग्वेज है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अगर हम अपनी लैंग्वेज को भुला देंगे, इट मीन्स हम अपने कल्चर को, अपने आप को भुला देंगे. ओके, तो वो बर्ड्स को सुनता है, वहाँ पिजन को बोलते हुए सुनता है. तो इसकी माइंड में आइडिया आता है कि जर्मन है जो, वो भाषा तो इम्पोज कर सकते हैं जर्मनी, परंतु हमारी सोच को वो खत्म नहीं कर सकते. ओके, जैसे वो बर्ड्स हैं, बर्ड्स अपनी ही भाषा में कूकू करेंगे, वो उस इम्पोज करके उस भाषा को चेंज नहीं कर सकते.
ओके अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेजर मेरा जो मकसद है इस लेक्चर का वो ये है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस बताऊं, इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट मेजर क्वेश्चन है थीम का। थीम मीन्स एक तो थीम यही निकलता है, जैसे फ्रेंच थिंग से एक्सप्लेनेशन आ सकती है। जैसे बर्ड्स को सुनता है ना वो गाते हुए, तो फ्रेंच सोचता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंच ये सोचता है कि क्या वो जर्मनी भाषा को इम्पोज करके ये इनको भी ऐसे फ्रेंच जर्मन भाषा में गाना मजबूर कर सकते हैं। नहीं, ये थीम निकल कर आता है कि our language is a part of our culture and we are proud of it। ये थीम हैमल जो लास्ट में वर्डिंग कहते हैं कि हमारी जो भाषा है वो हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमें इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। तो वो ये मैसेज देता है लोगों में और बच्चों में कि हमें अपनी भाषा पर गर्व फील होना चाहिए और आप इस भाषा को सेव करोगे। जैसे ही जब जो फ्रेंच स्कूल में जा रहा है तो रास्ते में कुछ सोल्जर्स हैं जहाँ नोटिस बोर्ड पर भीड़ लगी हुई है, जहाँ उस नोटिस बोर्ड पर मैसेज आते हैं कि युद्ध की क्या स्थिति चल रही है, कौन जीता कौन हारा। वो बुलेटिन बोर्ड है, उस पर सोल्जर्स की भीड़ है, लोगों की भीड़ है, क्योंकि वहाँ खबर देखते हैं वो। तो इसमें हैमल को भी जब लास्ट लेक्चर ख़त्म करता है तो हैमल को भी कुछ आवाज़ें आती है जर्मन्स की, सोल्जर्स की, क्योंकि वो आ गए हैं अब। और तब वो लास्ट में अपने लेक्चर को ये कहते हैं कि नहीं, आवर लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको एक ये मैप दिखाऊंगी जो आपकी बुक में है। आप बुक की बिल्कुल डिटेल में रीडिंग करें और इसमें इस मैप को देखें जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये है फ्रांस। ओके, फ्रांस के ये जो दो प्लेस हैं लोरेन एंड एल्सेस, ये जर्मनी है। जर्मनी ने अटैक कर इन दोनों को ऑक्युपाइड कर लिया। तो यहाँ फ्रांस है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई है और इतना स्पेस उसने ऑक्युपाइड कर लिया है जर्मनी ने। और यहाँ ऑर्डर दे दिया है कि वो फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ओके, लेट अस डिस्कस द थीम। थीम जो है, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो थीम का, व्हाट इज द थीम। ओके, लेट्स रीड। इन द फ्रैंको-पर्शियन वॉर, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क। अब बिस्मार्क मैंने पहले ही बताया, बिस्मार्क इसका लीडर था और जर्मनी से फ्रांस हार गया था। The order from Berlin comes that henceforth only Germany will be taught in schools of Alsace and Lorraine। तो इन स्कूल्स में क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मनी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज, और फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। On their work as usual, they were केयरलेस अबाउट द लर्निंग ऑफ फ्रेंच। अब लोग वहाँ के जो दोनों ही प्लेसेस के लोग थे एज यूजुअल अपने काम में बिजी थे और वो फ्रेंच की लर्निंग के प्रति सचेत नहीं थे। दे डिडंट नो द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी भाषा की वैल्यू क्या है। द नरेटर फ्रेंच वॉज अमंग दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। अब फ्रेंच उन बच्चों में से था जो अपनी स्टडी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। नाउ एज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कम्स मिस्टर हैमल टेल्स हिज स्टूडेंट्स that was his last फ्रेंच लेसन। तो उसने मिस्टर हैमल ने कहा कि ये बर्लिन का ऑर्डर आया है और मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा और दूसरा टीचर आएगा, तो ये मेरा लास्ट लेसन है आपको। द स्टूडेंट्स एंड द ओल्ड मैन वर शॉक्ड एंड अपसेट। बड़े उदास थे कि हैमल चला जाएगा। द विलेज पीपल केम टू स्कूल एंड सेट एट द डेस्क एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। लास्ट में वो क्लासरूम की बैक में बैठ गए। Mr. Hamel put on his best clothes in honor of his last lesson। अपनी अच्छी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी मिस्टर हैमल ने। Mr. Hamel gives his students a lesson in writing। वो एक लेसन देते हैं राइटिंग। In writing, he has
वो लिखने के लिए कुछ देते हैं लेसन। ही हैज़ ब्रॉट न्यू कॉपीज फॉर द स्टूडेंट्स विद द वर्ड्स। क्या वर्ड्स लिखे होते, कुछ शब्दों के साथ वो कॉपी पे लिख के लाए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल हैंड, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में, फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक। ओके, ये दोनों ही प्लेसेस फ्रांस एल्सैक मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस की। मिस्टर हैमल डज नॉट इवन स्कोल्ड फ्रेंच व्हेन ही कम्स लेट, उसे भी नहीं डांटते जब फ्रेंच लेट आता है। ओके, तो फ्रेंड्स मस्ट फील बैड फॉर नेग्लेक्टिंग हिज लेसन, जब टीचर नहीं डांटते तो उसे बड़ा फील होता है कि उसने अपना लेसन नेग्लेक्ट क्यों किया। ओके, ही हैड बीन पुटिंग ऑफ द वर्क टिल द नेक्स्ट डे एंड द रिजल्ट वाज बिफोर हिम, वो टाल देता था और जब उसने आंसर पूछा टीचर ने तो वो जवाब नहीं दे पाया। ही कुड नीदर स्पीक नॉर राइट हिज ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, वो अपनी भाषा ही नहीं बोल पाया जब उसे क्वेश्चन पूछा गया। द पर्शियंस वुड मेक फन ऑफ हिम एंड से हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन yet you can neither speak nor write your own language। अब उसने कहा पर्शियन मजाक उड़ाएंगे कि ना आप कैसे हो, आप वैसे ही फ्रेंचमैन दिखावा करते हो, यू आर फ्रेंचमैन, और आपको ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है। फॉर दिस ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स हु प्रेफर टू पुट हिम टू वर्क, इसके लिए वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने काम में लगा रखा ऑन ए फार्म और एट द मिल्स इन ऑर्डर टू मेक अ लिटिल मोर मनी, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। मिस्टर हैमल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर दिस, इसके लिए मिस्टर हैमल उसे ब्लेम करते हैं। इट वॉज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू सेंड फ्रेंड्स टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ आस्किंग हिम टू लर्न। इट वॉज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट टू सेंड फ्रेंड्स, अब ये भी मिस्टर हैमल की भी गलती थी कि वो उन्हें फ्लावर में पानी देने के लिए भेज देता था, ना कि लेसन लर्न करने के लिए लेसन, एंड टू गिव देम क्लास अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग। ये जो अभी करवाया मैंने फ्रेंच के बारे में लिख सकते हो, बट थीम के बारे में आप यहाँ से, ये जो लास्ट डे से अभी मैंने करवाया था आपको, यहाँ से यहाँ तक नेग्लेक्टिंग हिज लेसन तक आप थीम में ऐड कर सकते हो। और ये जो अभी करवाया मैंने अबाउट फ्रेंच का, अगर फ्रेंच का करैक्टर आता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। नाउ थीम में आप यहाँ से लिख सकते हो, द स्टूडेंट्स बिगेन टू डू देयर वर्क क्वाइटली, बच्चों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस, बिल्कुल क्लास में चुप्पी थी। द ओनली साउंड इज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर सिर्फ पेन चलने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल साइलेंस थी क्लास में। एट दैट टाइम सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेज एनी हीड टू देम, अब कुछ बीटल्स वहाँ फ्लो कर रहे थे बट कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। ऑन द रूफ द पिजन्स कू वेरी लो, तो बड़ी धीमी आवाज में पिजन्स कू कर रहे थे। एंड एट दैट टाइम फ्रेंच मॉक्स एट द बर्लिन, उनकी आवाज सुनकर फ्रेंच ने मजाक उड़ाया बर्लिन के ऑर्डर का, विच हैज इम्पोज जर्मन ऑन फ्रेंच पीपल, जिन्होंने फ्रेंच भाषा को जर्मन भाषा को फ्रेंच के लोगों पर इम्पोज कर दिया था, थोप दिया था। इन ए मॉकिंग वेन ही थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, क्या ये जो थोप दिया है हमारे ऊपर ऑर्डर कि आप जर्मन पढ़ोगे, क्या ये पिजन्स को भी मजबूर कर सकते हैं अपनी जर्मन सिंग करने में, जर्मन लैंग्वेज में सिंग करने के लिए। द पावरफुल जर्मन कैन डिफीट फ्रांस, फ्रांस को तो हरा सकते हैं, बट दे कांट मेक द फ्रेंच सिंग इन जर्मन, परंतु फ्रेंच लोगों को मजबूर नहीं कर सकते वो कि वो जर्मन भाषा में गाएं। दे कैन नॉट कंपेल पिजन्स टू कू इन जर्मन, ना ही वो पिजन्स को मजबूर कर सकते जर्मनी में गाने के लिए। इन फैक्ट नो लैंग्वेज कैन बी इम्पोज्ड ऑन द अनविलिंग लर्नर्स, जो सीखना नहीं चाहते उन लर्नर्स पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जा सकती, स्पेशली अ फॉरेन लैंग्वेज, स्पेशली एक फॉरेन लैंग्वेज है जो, जैसे कि इंडिया था, इंडिया के ऊपर अंग्रेजों ने इंग्लिश को थोप दिया, बट इंग्लिश हमारी मर्जी है, ये सेकंड लैंग्वेज है, आज इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, तो हम सीखते हैं, अपनी मर्जी से सीखते हैं। ओके,
In his address he called upon the students, in his address means Hamel, okay, and the villagers to guard French among themselves. अब मिस्टर हैमल उन्हें कहते हैं कि आप इसकी सुरक्षा करें फ्रेंच भाषा की. He exhorted them never to forget it. उन्हें उत्साहित करते हैं कि आप इसे मत भूलें. It was the most beautiful language in the world. वो कहते हैं कि भाषा संसार में बहुत सुंदर भाषा है. It was like the key to their prison. जैसे किसी जेल की चाबी होती है, उसी तरह ये भाषा है जो कि हमारी एक कल्चर की एक चाबी है. Everyone listened to him. सभी ने उसे सुना with great attention, बड़े ध्यान से. For the first time they realized, सभी लोगों ने पहली बार रियलाइज किया, the value and importance of their language, which would no longer be taught in his school as per the order of जर्मन रूलर्स. जैसे जर्मन रूलर्स के अकॉर्डिंग वो उसकी इम्पोर्टेंस उन्हें पता चली, जैसे कि उन्हें सिखाई जाएगी, बट पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि ये लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है. तो देयर आर सम इम्पोर्टेंट लाइंस, ये भी आप नोट कर सकते हो, किसी भी कहीं भी ये ऐड कर सकते हो. द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द क्रुएलिटी ऑफ वॉर विच मेक्स द विक्टोरियस पीपल एरोगेंट. अब ये भी एक थीम का पार्ट है. स्टोरी ये भी रिफ्लेक्ट करती है, ये भी बताती है द क्रुएलिटी ऑफ वॉर, कि वॉर कितना क्रूएल होता है. विच मेक्स द विक्टोरियस पीपल एरोगेंट, जो जीत जाता है उसको घमंडी बना देते हैं. प्राउड एंड इनसेंसिटिव, वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझते, क्रूएल हो जाते हैं. टू ह्यूमन फीलिंग्स, द विक्ट्री टर्न्स देयर हेड्स, वो जीत है जो उनके दिमाग को खराब कर देती है. एंड दे डिक्टेट थिंग्स इन एन ऑटोक्रेटिक एंड प्राउड मैनर, बड़े ही ऑटोक्रेटिक तरीके से बस ऑर्डर दिया तो दिया, बड़े प्राउड से वो अपने ऑर्डर को मनवाते हैं. ही कंडेम्ड द जर्मन एंड कॉल्ड देम रेचेस, वो उन्हें कंडेम करता है, उनकी आलोचना करता है और ये कहते हैं कि दे आर रेचेस. ओके, जो क्वेश्चंस पढ़ा बेटा मैंने आपके सामने किया, तो ये जो बिगिनिंग थी, ये थीम, कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप इसमें इंट्रोडक्शन और ये थीम जो इस पेज का मैंने किया. ओके, इसके बाद मैंने स्किप किया था, हैमल के बारे में है, इसके बारे में मैं पढ़ती हूँ. अभी अगर हैमल का करैक्टर आ जाता है तो इंट्रोडक्शन तो यही आपकी चलेगी और मिस्टर हैमल के बारे में लाइन्स आप लिख सकते हो. मिस्टर हैमल पोर्ट्रेट एज ए डिवोटेड टीचर इन स्कूल. अब क्योंकि मिस्टर हैमल को एज एक अच्छा टीचर के तौर पर प्रेजेंट किया गया यहाँ. ही सर्व्ड द सेम स्कूल फॉर ओवर 40 ईयर्स, 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे. ही एक्सहॉर्ट्स हिज स्टूडेंट्स टू लर्न देयर लेसन, वो बच्चों को प्रेरित करते हैं उनका लेसन पढ़ें, कि अपने लेसन करें, आप याद करें. ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड कीप्स अ रूलर इन हिज हैंड टू पनिश द नेग्लिजेंट एंड द ऑफेंडर. जो नेग्लिजेंट बच्चे हैं, जो शरारती बच्चे हैं, जो रूल को ऑफेंड करते हैं, मानते नहीं, उनके लिए वो अपने हाथ में एक स्टिक रखते हैं. हिज स्टूडेंट्स वर स्केयर्ड ऑफ हिम, बच्चे उससे डरते हैं. इन रियलिटी मिस्टर हैमल इज अ केयरिंग पर्सन, वास्तव में वो केयरिंग थे. ही हाइड्स हिज फीलिंग्स ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिज स्टूडेंट्स. वो अंदर से तो प्यार करते थे बच्चों को, बट बाहर से वो स्टिक थे. Sorry. When he learns that he will be replaced by another teacher, he becomes sentiment. जब उसे पता चला कि दूसरे टीचर आएंगे तो बड़े ही सेंटिमेंट हो जाते हैं. ओके, तो मिस्टर हैमल के अगर करैक्टर आता है तो आप बिगिनिंग से लेकर ये भी और देन थीम ये भी आप यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइट में किया गया था और फिर लास्ट में इम्पोर्टेंस बताते हैं, ये सारा हैमल के करैक्टर में आप लिख सकते हैं. थीम में फर्स्ट जो मैंने आपके सामने अभी किया, और ये स्किप किया जा सकता है अगर थीम आता है तो ये पार्ट मिस्टर हैमल के बारे में. देन फ्रेंच के बारे में, अबाउट फ्रेंच, अगर फ्रेंच के करैक्टर आते हैं तो मेनली फ्रेंच के बारे में लिखा जाएगा. और फर्स्ट इंट्रोडक्शन तो सभी क्वेश्चंस में आप लिख सकते हो, ये आप थीम में स्किप कर सकते हो, बट दीज आर इम्पोर्टेंट. और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? क्वेश्चंस जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही बताया था, थीम फ्रेंच ने ये थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, ये मेन है. आवर लैंग्वेज इज ए पार्ट, किसी भी लैंग्वेज में वो मोल्ड करके आपको थीम यही बनता है कि आवर लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट. देन करेक्टर स्केच ऑफ हैमल,
और कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंड्स। एंड देन हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इसी को मोल्ड करके आपने लिखना है। द क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू।